बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आलू अरवी मसाला की ऐसी रेसिपी, अगर आपने ये नहीं खाया तो फिर आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं खाया। इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज ये आलू अरवी मसाला की रेसिपी बनती है, मुंह में घुल जाने वाली मक्खन की तरह नरम मुलायम और मज़ेदार, इतनी कि आप एक बार नहीं बार बार खाएंगे और आप पकाने वाले की तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आएँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे लेंगे हम अरवी, आधा किलो हमने अरवी ली है। ऊपर से इसका छिलका उतार दिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 20 मिनट के लिए हमने मिक्स करके रख देना है, ताकि इसके अंदर जो लेस है वो निकल जाए और धोने से वो रिमूव हो जाए। 20 मिनट हमने इसको रखना है। कटाई आप अपने मुताबिक से कर सकते हैं, जैसे मैंने की है, मतलब छोटी बड़ी आपको जैसे पसंद हो। अब यहाँ पे लेंगे एक जूसर वाला जग, इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ। इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्च कड़वी वाली, ये शामिल करेंगे। और इसके साथ हम शामिल करेंगे पानी। यहाँ पे लेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम है पानी, ये लेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छे से यहाँ पे देखें ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बन गया। यहाँ पे लेंगे अब एक बर्तन, इसमें ऑयल लेंगे। पकाने वाले चम्मच से हमने 2 चम्मच जो है वो ऑयल लिया है। जैसे गर्म होगा तो इसमें 1 खाने का चम्मच हम ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। आधे मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है, ये प्याज का और हरी मिर्च का जो हमारा पेस्ट है यहाँ पे शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे। 5 मिनट तक हम बुनाई करेंगे। इतनी बुनाई करेंगे कि प्याज का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और जो इसमें पानी शामिल किया था प्याज के अंदर वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अच्छे से मल लेंगे अरवी को। 20 मिनट हो गए हैं तो अच्छे से हमने इसको पहले मल लेना है। अच्छे से मलने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मल मल के 3 से 4 दफ़ा हमने इसमें से पानी गुजार लेना है। अच्छे से इसको वॉश कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो है लेस है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम 4 दफ़ा हमने पानी यहाँ पे गुजार लिया। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अरवी जो है वो इस तरह से हो गई है। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हमें 5 मिनट हो गए हैं और हमारे प्याज की यहाँ पे अच्छे से बुनाई होगी। जैसे ही अच्छे से बुनाई हो जाएगी, 5 मिनट के बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ इसकी करेंगे बुनाई। तो मज़ीद हम 2 मिनट बुनाई करेंगे। तो 2 मिनट बुनाई करेंगे जैसे ही, तो इसकी बुनाई हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लहसुन और अदरक की भी अच्छी सी बुनाई हो गई है। मज़ीद 1 मिनट तक और बुनाई करेंगे और 1 मिनट के बाद यहाँ पे शामिल करेंगे मसाले। तो 1 टीस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून जाएगी हल्दी पिसी हुई और इसके साथ यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको करेंगे हम फ्राई, अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे, नमक बाद में चेक करके शामिल करना है, क्योंकि हमने अरवी को लगाया था नमक, तो उसमें नमक रह जाता है। तो इसलिए नमक पहले ऐड नहीं करेंगे, बाद में चेक करके अगर ज़रूरत पड़े तो ऐड कर सकते हैं। तो मज़ीद हम यहाँ पे इसकी 4 मिनट तक बुनाई कर लेंगे अच्छे से, और उससे पहले थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे बुनाई के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून पानी शामिल किया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद अब हमने 4 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। ढक्कन बंद करके इसकी बुनाई करेंगे। तो 4 मिनट तक इसका ढक्कन बंद रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मसाला ऐड किया था, मसाले ऐड किए थे, वो यहाँ पे बुन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमने शामिल करनी है जो हमारे पास अरवी है। आधा किलो हमने अरवी लिया था, तो यहाँ पे ये शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने फ्राई करना है, यहाँ पे प्याज के साथ और जो हमारा ये मसाला है इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो हमने 5 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है। अच्छे से बुनाई करेंगे और ढक्कन बंद करके इसकी बुनाई करेंगे। दरमियान में हम इसको 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसकी बुनाई करने के बाद इसको चेक कर लेंगे चम्मच की मदद से। अच्छे से चेक करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे आलू। तो आधा किलो ही हमारे पास आलू हैं, जितने हमारे पास अरवी है इतने ही आलू हैं और साइज़ एक ही है दोनों का कटाई में, मतलब जितने साइज़ की अरवी कटी हुई उसी साइज़ में हमने आलू की भी कटाई की है। अब ये हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे शामिल करेंगे
3 बड़े साइज़ के टमाटर का हमारे पास पेस्ट बना हुआ है। पेस्ट बनाते वक्त हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया, बगैर पानी के पेस्ट बनाया। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे हमने, मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई करनी है। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब इसकी करनी है पकाई। ढक्कन बंद करेंगे और अब हम इसकी 7 मिनट तक बुनाई करेंगे, पकाई करेंगे। इतनी पकाई करेंगे टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें 7 मिनट बाद लुक देखें कितनी प्यारी आ गई। अब यहाँ पे ऑयल जो है वो अलग होना शुरू हो गया है, अलग हो गया है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो गया है और पूरी तरह से मिसाला यहाँ पे बन चुका है। अब पानी जाएगा तो यहाँ पे शामिल करेंगे क्वार्टर कप पानी। क्वार्टर कप पानी शामिल करना है और इसको मिक्स करने से पहले यहाँ पे शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी मज़ीद 7 मिनट तक पकाई करनी है। तो यहाँ पे ढक्कन बंद करेंगे और 7 मिनट तक हम इसकी करेंगे पकाई। तो यहाँ पे हमें मिनट हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लुक देखें कितनी प्यारी सी आ गई है और जो पानी हमने शामिल किया था वो खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 अदद लेमन। तो यहाँ पे फ्रेश लेमन लेंगे और इसको निचोड़ लेंगे। इससे इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। लेमन आपने लाजमी शामिल करना, इससे जितना कमाल का टेस्ट आएगा ना, आप कहेंगे कि क्या चीज़ बनी है। यकीन जाने बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, अच्छे से निचोड़ेंगे यहाँ पे लेमन, और लेमन निचोड़ने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। और यहाँ पे इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी है। अब यहाँ पे हमने मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे लेंगे 1 मुट्ठी जो है हरा धनिया लेंगे कटा हुआ। तो यहाँ पे शामिल करेंगे और उसके साथ हम 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई शामिल करेंगे। ढक्कन बंद करेंगे 2 मिनट के लिए, फ्लेम को बंद कर देंगे और 2 मिनट बाद यहाँ पे लुक देखें माशाल्लाह खुशबू ही खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी सी। यकीन जाने आप ये बनाएंगे, आप, मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, चिकन बीफ मटन सब भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे इसके करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे इसकी फाइनल लुक देखें। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार और लजीज आलू अरबी मसाला की रेसिपी बिल्कुल मक्खन की तरह नरम मुलायम और ज़ायका ऐसा कि आप मटन चिकन सब कुछ भूल जाएंगे। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नई रेसिपी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आपने मेरी फरमाइश पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।